हेलो दोस्तों, एमआरजे परिवार में आपका स्वागत है। हमारे चैनल एमआरजे परिवार को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको विविध के बारे में यूएनओ के बारे में बताने जा रहा हूं। विविध में यूएनओ के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आगामी एग्ज़ाम एईडीओ के लिए तथा बीपीएसएससी, बिहार एसआई, पुलिस, ये सब के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए यूएनओ के बारे में बात करते हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। क्यों किया गया था? इसके पीछे रीज़न था कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो डिस्करेक्ट हुआ, बहुत सारी तबाही हुई, उसकी शांति की स्थापना के लिए एक संस्था होना ज़रूरी था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी वो था यूएनओ। यूएनओ में सदस्य देश की संख्या वर्तमान में 193 है और 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है। कहाँ है? दक्षिण सूडान है, साउथ सूडान। और इसका हेड क्वार्टर यूएनओ का न्यूयॉर्क, अमेरिका में, यूएसए में है। आप कमेंट में बताएं, जब यूएनओ का स्थापना हुआ था उस समय सदस्य देश कितने थे और भारत इसका कब सदस्य बना? यूएनओ का ध्वज जो होता है हल्का नीला, श्वेत और विश्व का मानचित्र उसमें होता है। इसका महासचिव कौन, कब, क्या है? 3 चीज़ पूछा जाता है। पहला महासचिव त्रिगवेली नॉर्वे का था और पहला एशियाई महासचिव यू थॉट म्यांमार का था और वर्तमान में अंतोनियो गुतरेस जो कि पुर्तगाली है 2026 तक रहेगा। चलिए यूएनओ की भाषा क्या है? तो यूएनओ में जो है ना मान्यता प्राप्त 6 भाषा है, जिसकी कार्यकाली भाषा जिसमें कार्यालय में जो काम होता है वो अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। ये जो मान्यता प्राप्त भाषा है 6, इसका ट्रिक होता है फ्रेंच। एफ से फ्रांसिस मतलब फ्रांस, आर से रशियन, ठीक है, फ्रांसिस रशियन, ए से अरबी, सी से चीनी चाइनीज, ई से इंग्लिश और एस से स्पेनिश। 6 भाषा होती है और जबकि कार्यकाली जो है भाषा 2 होती है। पूछेगा यूएनओ को कितने अंग होते हैं? यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना अंग होता है? तो 6 अंग होता है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बाकी सभी का हेड क्वार्टर जो होता है न्यूयॉर्क है और बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। चलिए आगे बताता हूँ। ये जो महासभा है इसे हम लघु संसद कहते हैं। और सुरक्षा परिषद के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य देश होते हैं, 5 अस्थायी देश और 10 अस्थायी देश होते हैं। वो अस्थायी देश का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। वो अस्थायी देश का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अस्थायी देश जो है उसके पास वीटो पावर होता है, जो निषेधाधिकार प्राप्त है। वीटो पावर का मतलब है कि कोई बिल हमारे यूएनओ में चल रहा है तो अगर कोई 5 देश में कोई देश एक लगा दिया वीटो पावर तो वो बिल ख़त्म हो जाएगा, वो बिल आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो वीटो पावर ये 5 देश कौन कौन सा है? तो ये 5 देश हो गया आपका फ्रांस, रशिया, उसके बाद हो गया आपका फ्रांस, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया और इंग्लैंड हो गया। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेड क्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। स्थापना 1946 में हुआ। इसमें न्यायाधीशों की संख्या पूछेगा। जस्टिस की संख्या कितनी है? तो जस्टिस की संख्या 15 है, जो कि हर हमेशा यहाँ 9 न्यायाधीश प्रेजेंट रहेगा। मतलब किसी भी कार्य के लिए 9 न्यायाधीश। किसी भी चीज़ के कोरम के लिए पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोरम कितना है, तो 9 न्यायाधीश का है। इसका कार्यकाल भी 9 वर्ष का होता है और प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करता है। प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करता है। तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 वर्ष में
मतलब जो है ना 15 को 15 अवकाश ग्रहण कर लेता है। ये जो हम सुरक्षा परिषद के बारे में बोले थे, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस मैन बोला जाता है और यह अस्थाई सदस्य जो होता है उसके पास वीटो पावर रहता है। वो अस्थाई सदस्य का ट्रिक है फ्रेश फ्रांस, आर से रसिया, ए से अमेरिका, सी से चीन और ई से इंग्लैंड यानी कि यूके, ब्रिटेन, ये सब का एक ही नाम है। सुरक्षा परिषद में सबसे पहले वीटो का उपयोग अमेरिका ने किया था और सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग रूस ने किया है। चलिए दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि भारत यूएनओ में कब जुड़ा था, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था और यूएनओ का स्थापना किसने किया था। आप ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला टॉपिक में वेरी इम्पोर्टेंट विविध का खेल का, उसके बाद हो गया कौन सा ट्रॉफी किससे संबंधित है, खेल का ट्रॉफी हो गया, उसके बाद शब्द हो गया, खेल का जो शब्द होता है और खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, वो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जो कि वर्तमान में बीपीएससी के क्वेश्चन आने की संभावना इससे